अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे। आज मैं आपको ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो स्वयं को निठल्ला और नकारा समझता था। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह हर दिन अपने आप को कोसता रहता और कहता कि मैं तो बेकार हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझमें ही कोई कमी है। क्योंकि लिए वो अपनी वैल्यू नहीं करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसको नकारा निठल्ला समझते हैं। एक दिन वह जाकर अपने पिताजी को ये बात बताई कि पिताजी, मुझे लोग नकारा निठल्ला समझते हैं और मुझे खुद लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, मैं तुमको आज एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे। पिताजी ने उसको एक पुरानी अलमारी से पत्थर निकाल कर दिया। पिताजी बोले, इसको तुमको बाजार में जाकर बेचना है। जब कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां उठानी है और कीमत नहीं बतानी है, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 उंगलियां उठानी है। लड़का इस बात पर राजी हो गया। लड़के को 3 जगह दी गई कि तुम्हें सबसे पहले छोटे बाजार में जाना है, उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद शहर के सबसे मशहूर मार्केट में जाकर उस पत्थर की कीमत पूछनी है। लड़का सबसे पहले एक सब्जी मंडी में जाता है। वहाँ उस पत्थर को लेकर उसके पास एक महिला आती है और उस पत्थर को खरीदने के लिए उससे कीमत पूछती है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। लड़का अपनी पिताजी की बात को याद करते हुए 2 उंगलियां उठाता है। महिला उस पत्थर की कीमत पूछती है 20 रुपये, 200 रुपये। लड़का यह देखकर घर वापस लौट आता है और पिताजी को बताता है कि आज इस पत्थर की 20 रुपये और 200 रुपये कीमत लगी। पिताजी ने कहा कि अब इसके बाद इससे बड़े मार्केट में जाओ, और लड़का उस शहर के एक संग्रहालय में जाता है। फिर उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर देखकर एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर पत्थर है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो। उस लड़के ने हाँ में हाँ मिलाई। बुजुर्ग ने पूछा, इसकी क्या कीमत है। लड़के ने उसके लिए 2 उंगलियां उठाई। बुजुर्ग आदमी इसको देखकर बोला, 2000 रुपये, 20,000 रुपये। यह देखकर लड़का वापस आ गया। पिताजी, इस पत्थर की कीमत इस बार 2000 और 20,000 रुपये लगी। फिर पिताजी ने उसको एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम में भेजते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाना और 2 उंगलियां उठाना, लेकिन कीमत नहीं बतानी है। ठीक उसी प्रकार लड़का वहाँ भी जाता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन उस पत्थर को देखता है और कहता है कि यह तो बहुत ही चमकीला है, ये अनमोल है, इसकी क्या कीमत है। लड़का अपने पिताजी की बात को ध्यान में रखते हुए 2 उंगलियां उठाता है। इस बार इस पत्थर की वैल्यू सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस बार उस पत्थर की वैल्यू 2 लाख और 20 लाख होती है। लड़का यह देखकर शॉक हो जाता है और घर वापस आ जाता है। पिताजी से बताता है कि पिताजी, इस बार इस पत्थर की कीमत 2 लाख और 20 लाख लगी। तो इस कहानी से पिताजी उसको यह समझाना चाहते थे, जब तक तुम गलत लोगों के साथ और खुद को वैल्यू नहीं दोगे, खुद की कीमत नहीं समझोगे, लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। यहाँ तक जब तक तुम खुद को नकारा निठल्ला समझते रहोगे, लोग तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते तो घबराओ मत, क्योंकि सोना भी बिकने से पहले मिट्टी ही होता है। बस समय होता है आपकी असली लोगों से मिलने और असली जगह पहुंचने की। तो दोस्तों, लोग कुछ भी कहें उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप स्वयं की कीमत समझो और अपनी कीमत मत भूलो। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू समझो, तभी लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।